नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लब में। और आज हम लोग देखने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स को। तो कुछ आज हम लोग इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स को देखेंगे और जो काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो आज का टॉपिक है हम लोगों का फ्रेजल वर्ब। सबसे पहले डिफाइन करूंगा ये फ्रेजल वर्ब होता क्या है। पहले टॉपिक तो मैं लिख लेता हूँ, फ्रेजल वर्ब। आई थिंक दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ठीक है ना, थोड़ा सा इसको और चलिए, तो फ्रेजल वर्ब दोस्तों होता क्या है हमारा, वर्ब के साथ, ठीक है, प्रीपोजिशन या दोस्तों हम कह सकते हैं एडवर्ब। प्रीपोजिशन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। जब वर्ब के साथ प्रीपोजिशन ऐड होता है, एकम्पनी देता है, तो उस वर्ब का जो अर्थ है वो डिफरेंट हो जाता है, डिफर करने लगता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन से वर्ब के साथ प्रीपोजिशंस और एडवर्ब का, यही कॉम्बिनेशन जो होता है हमारा फ्रेजल वर्ब का, ठीक है, जिसमें हम लोग वर्ब होता है उसके साथ हम डिफरेंट प्रीपोजिशन और ऐड करते हैं और उसके अर्थ भी बदलना शुरू हो जाता है। जैसे मैं आपको बेसिक एग्जांपल पर लेकर एक बात कर लूँ, जैसे आप जो सबसे कॉमन है वो है लुक। लुक का मतलब देखना नहीं होता है दोस्तों, दिखना होता है। यानी कि कोई चीज़ है कैसी दिखता है। देखना का मतलब होता है जैसे कि आप क्रिकेट मैच देख रहे हो, आप टेलीविजन देख रहे हो, वो देखना है। और लुक का मतलब दिखना, जैसे आप कैसे दिखते हो, तब हम कहते हैं ना ही लुक्स स्मार्ट, राइट, द रूम लुक्स नीट एंड क्लीन। तो लुक के साथ यदि जो हमारा जो सबसे बेसिक में फ्रेजल वर्ब की बात चर्चा कर रहा हूँ, जब हम आफ्टर लगा देते हैं, देखिए हम अभी डिस्कस करते कि लुक का मतलब दिखना होता है और आफ्टर का मतलब हम लोग प्रीपोजिशन में जाते हैं टाइम स्पेंट, बाद में, जिसको समथिंग हैपेंड इन लेटर टाइम जिसको हम कहते हैं। लेकिन लुक आफ्टर का मतलब बाद में दिखना नहीं होता दोस्तों। लुक आफ्टर का मतलब होता है हमारा टू टेक, है ना, टू केयर या टू टेक केयर ऑफ कर सकते हो, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं देखभाल करना। तो कहाँ हम लोगों का जो वर्ड लुक वर्ब था, आफ्टर मेरा प्रीपोजिशन, और इसके बाद अर्थ ही सीधे बदल गया। तो ये जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं वर्ब के साथ प्रीपोजिशन या एडवर्ब का, दिस इज कॉल्ड फ्रेंड्स, जैसे कि एग्जांपल नंबर मेरा पहला है एबाइड बाय। ये हर जगह दोस्तों आपको मिल जाएगा, स्कूल्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। एबाइड बाय का मतलब होता है टू गो थ्रू द रूल्स या टू फॉलो द रूल्स, ठीक है, टू फॉलो द रूल्स, ठीक है, यू मस्ट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ माई स्कूल। देखिए, और ये एग्जाम्पल्स जो आपको कराया गया है, ये सेम एग्जाम्पल्स आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको दिखे। यू मस्ट गो थ्रू, यू मस्ट अबाइड बाय द ट्रैफिक रूल, मतलब जिसको आप कह रहे हैं टू रिस्पेक्ट या ओबे, पालन करना, अनुसरण करना। इफ यू वांट टू स्टे एट दिस स्कूल, यदि तुम स्कूल में रहना चाहते हो तो यू मस्ट अबाइड बाय द रूल्स, आपको इस स्कूल के नियम के क्या साथ चलना होगा, आपको नियम के अगेंस्ट नहीं चलना होगा। तो दोस्तों हमने सीख लिया अबाइड बाय का मतलब होता है टू ओबे द रूल्स या टू फॉलो द रूल्स, ठीक है। पहला हम लोगों को क्लियर हो गया। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो फ्रेजल वर्ब होता है एक और मायने में होता है, क्योंकि ये जो फ्रेजल वर्ब हमारा होता है ना, ये आपके देखा जाए तो प्रीपोजिशन, जो फिक्स प्रीपोजिशन होता है, ये भी इसकी अच्छी खासी तैयारी करा देता है हमें। क्योंकि फ्रेजल वर्ब में कुछ और नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको लिखा है टॉप पर, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। तो आपको मानकर चलिए कि वर्ब के साथ हम लोगों की प्रीपोजिशन की भी अच्छी खासी आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी। क्योंकि प्रीपोजिशन में भी जो सवाल पूछे जाते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली फ्रेजल वर्ब का ही होता है, क्योंकि वो सर्टेन होता है। अब यदि ऑप्शंस रहेगा यू मस्ट अबाइड डॉट डॉट द रूल्स, बाय रहेगा, फ्रॉम रहेगा, थ्रू रहेगा, विद रहेगा। अब आपको कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं सोचना, सीधे याद रखो कि अबाइड अपने बाद कौन सा प्रीपोजिशन लेता है दोस्तों, अबाइड अपने बाद बाय प्रीपोजिशन लेता है। आपको यदि ये कॉन्सेप्ट पता है
तो आप टिक करके आओगे। नहीं तो प्रीपोजिशन के बहुत सारे नियम सीखे, बाय का प्रयोग, द्वारा के सेंस में, बाय एजेंट के सेंस में, बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के सेंस में, बाय टाइम के लिए आप रट्टा मारते रह जाओगे, आपको कभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो कुछ ऐसे पॉइंट होता है जिसको है। चलिए दूसरी की ओर बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा अकाउंट फॉर। ये भी जो भी दोस्तों मैं भी वही आपको कलेक्शंस में लेकर यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कॉमन है। अकाउंट फॉर का मतलब होता है टू एक्सप्लेन या टू गिव द रीजन, कारण बताना। आई होप, मैं ऐसा आशा करता हूं, यू कैन अकाउंट फॉर द मनी यू स्पेंड। तुम उसका रीजन जरूर बताओगे जी। कौन से अकाउंट फॉर द मनी, उस पैसे के लिए जिसको तुमने खर्च किया। भाई पैसे खर्च किया तो तुम मुझे रीजन बताओ कि कहाँ कहाँ खर्च किया तुमने, कितने का, कौन सी सामग्री खरीदा, राइट। तो आई होप यू कैन अकाउंट फॉर द मनी यू स्पेंड। तो एड अकाउंट फॉर का मतलब होता है बट टू एक्सप्लेन या टू गिव द रीजन। जैसे हम लोग इस क्लासेस में इस्तेमाल करते हैं, नहीं, यू मस्ट अकाउंट फॉर योर एब्सेंस। कल आप एब्सेंट थी ना, तो रीजन बताओ कि भाई इसका रीजन क्या है, गिव योर रीजंस फॉर यस्टरडेज एब्सेंस। नहीं, इस तरह के एग्जांपल कर सकते हो। एड अप का मतलब यार सिंपल होता है टू मेक सेंस या सीम रीजनेबल। हर स्टोरी जस्ट डजंट एड अप, यार कोई पता ही नहीं चला स्टोरी का क्या है। टू मेक सेंस या सीम रीजनेबल, जो तार्किक हो। तो एड अप हम लोगों को हो गया। अबाइड बाय, टू गो थ्रू द रूल्स। अकाउंट फॉर, टू एक्सप्लेन। एड अप का मतलब टू मेक सेंस। कॉमन है दोस्तों, आपको बहुत इंजॉय मिलेगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, एडवाइज अगेंस्ट में होता है रिकमेंड, सुझाव देना, नॉट डूइंग समथिंग। तो ऐसे ही एडवाइज का मतलब सलाह देना, अगेंस्ट मतलब किसी के रिकमेंड नॉट डूइंग समथिंग, कोई चीज़ को हम लोग सुझाव देते हैं कि भाई ऐसा मत करो। जैसे द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम अगेंस्ट कैरिंग द हैवी लोड। उसको प्रॉब्लम से सपोज बैक में और हैवी लोड लोगे तो डेफिनेटली है यू कैन फील प्रॉब्लम। तो डॉक्टर ने उसको क्या कर दिया, सलाह दे दिया कि तुमको हैवी लोड्स को नहीं लेना है। तो ये चलिए हो गया। एग्री विद दोस्तों, ये बहुत कॉमन फ्रेजल वर्ब भी कर सकते हैं और फिक्स्ड प्रीपोजिशन। एग्री अपने बाद विद प्रीपोजिशन लेगा, ठीक है ना। टू हैव द सेम ओपिनियन, आई आई एग्री विद यू। नहीं, हम लोग सीधी सी कहते हैं यार, आई थिंक यस यस यस, आई एग्री विद यू। आई एग्री विद यू, आई थिंक सी डिजर्व्स द अवार्ड टू। भाई हम इस बात से सहमत है यार, वो इस लायक है। एग्री विद का मतलब होता है टू हैव द सेम ओपिनियन और एज। टू सिंपली हो सकता है टू कर सकते हो सहमत होना। एम एट का मतलब टारगेट लेना। इसमें भी हमको नहीं लगता है कि किसी तरह की किसी को क्या हम कोई दिक्कत उक्कत हमारा होने वाला है। क्लियर है कॉन्सेप्ट हमारा। तो इसमें जो है हमारा क्या है, हमारा ये एडवाइस अगेंस्ट, तो ये चीज हो गया। एग्री विद भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एम एट का मतलब टू पॉइंट समथिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ए टारगेट। सीधी सी बात है, जैसे कि द हंटर एम एट द व्हाट, बर्ड। शिकारी ने बर्ड को क्या किया, निशान लगाया। तो ये होता है एम एट, ये भी याद रखोगे एम अपने बाद। अलाउ फॉर, अनुमति दे देना। टू टेक इनटू कंसिडरेशन, किसी चीज को कंसिडरेशन में, विचार के अधीन लेना। यू वुड बेटर लिव अर्ली टू अलाउ फॉर द ट्रैफिक जाम्स, ठीक है ना। बेहतर है कि आप जल्दी ही इसको क्या कर लो, लिव कर लो। दोस्तों एक बात और बताऊंगा, सारे एग्जाम्पल्स को मैं डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो हम लोगों को सारा एग्जाम्पल्स करूंगा तो स्वाभाविक है वीडियो लेंदी होगा। नहीं तो हम लोग शॉर्ट शॉर्ट जो भी होंगे, अब ऐसा नहीं कहोगे सर ने उड़ा उड़ा कर पढ़ा दिया, नहीं, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, अलाउ फॉर का मतलब टू टेक इनटू कंसिडरेशन, किसी चीज को विचार में लेना, इंक्लूड इन ए कैलकुलेशन, ठीक है। अपील टू का मतलब टू प्लीड, हम लोग प्लेयर से लोग अपील करते हैं, नहीं, रिक्वेस्ट करना होता है एक्चुअली। टू प्लीड और टू मेक एन अर्नेस्ट रिक्वेस्ट, जैसे कि आप प्लेयर्स क्या होता है, अब एलपीडब्ल्यू हुआ, अब उसको कन्फ्यूजन है आउट है या नहीं, तो वो क्या करता है, अपील करता है, आग्रह करता है, रिक्वेस्ट करता है। द ऑर्गेनाइजेशन अपील टू द क्राउड टू स्टे काम। जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजर्स जिसने कोई चीज़ को ऑर्गेनाइज किया था, उन लोगों ने क्राउड से क्या अपील किया, देखो भाई साहब जो हुआ सो हुआ, थोड़ा शांत हो जाओ, कोई रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया। अप्लाई फॉर, टू मेक अ फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर, अप्लाई फॉर कर लिए हैं, रिक्वेस्ट कर लिए हैं। ही अप्लाइड फॉर द जॉब, ही सा एडवर्टाइज्ड इन द न्यूज़पेपर, उसने सा को देखा कोई एडवर्टीजमेंट जॉब, उसने अप्लाई कर दिया, ठीक है। याद रखेंगे। अवेल फॉर, अपने आप को किसी चीज़ का अपॉर्चुनिटी का फायदा लेना। टू टेक एडवांटेज ऑफ समथिंग, तो याद रखेंगे कि अवेल जो है दोस्तों अपने बाद ऑफ प्रीपोजिशन लेना। और इसकी एक सबसे खासियत क्या है कि जो अवेल होता है हमेशा दोस्तों अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। यदि आप हमारा प्रोनाउन वाला वीडियो देखे होंगे तो जरूर ये पॉइंट मैंने डिस्कस किया है। अवेल हमेशा इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ही आएगा। शी अवेल्स हरसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है।
मैंने उसने अपने आप को उस अपॉर्चुनिटी को क्या किया, फैलाया। देखिए यहाँ पर एग्जांपल ऑलरेडी किया है। व्हेन द कंपनी इज प्राइवेटाइज्ड, जब कंपनी प्राइवेटाइज्ड हो जाएगी, ठीक है, यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी एंड बाई सम शेयर्स। तो आप अपन को अपने अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाना। तो दोस्तों ये था हमारा लिस्ट फर्स्ट फ्रेजल वर्ब का। अब हम आपसे बातें करेंगे फ्रेजल वर्ब्स 2 पर। क्लियर है ना? मूव बैकवर्ड्स इन फियर और डिसलाइक, बैक अवे। क्लियर है? कौन सा? ये जो हमारा बैक वे है, यहाँ पर देखो सीधी सी बात होता है, क्या होता है? टू मूव बैकवर्ड्स, पीछे की ओर मुड़ना, या इन फियर और डिसलाइक। व्हेन ही सॉ द डॉग ही बैक्ड अवे, वो पीछे। अब कुत्ते से भी कोई सारे लोगों को डर लगता है, कुत्ते से डरने की कोई बात नहीं है। कुत्ता से डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि आपके पास यदि पाँव में है जूता तो नो मैटर ऑफ कुत्ता, क्योंकि आप उसके फेस पर थोड़ा सा हिट करोगे वो भाग जाएगा। हाँ, लेकिन जूता नहीं रहेगा पाँव में तो भाई कुत्ता से डरना पड़ेगा आपको, याद रखेंगे। बैक अवे में मैंने ये कहानी आपको बता दिया। चलिए बैक डाउन को मतलब समझते हैं विड्रॉ, वापस ले लेना, खींच लेना, या टू कंसीडर डिफीट, हार स्वीकारना। लोकल अथॉरिटीज बैक डाउन ऑन देयर प्लान्स टू डिमोलिश द बिल्डिंग, ठीक है ना? जो लोकल स्थानीय जो अधिकार लोग थे वो चाहते थे कि बिल्डिंग को क्या कर लें, धस नस कर दे, लेकिन फिर भी उसने उसको क्या कर लिया, वापस ले। नहीं नहीं नहीं, हम लोग बिल्डिंग को तहस नहस नहीं करेंगे, ध्वस्त नहीं करेंगे। बैकअप का मतलब सोच तो होता है, सोच तो बैकअप का मतलब सीधे होता है सपोर्ट, मदद करना, ठीक है। इफ आई टेल द बॉस वी हैव गॉट टू मच वर्क, विल यू बैकअप मी? श्योर यार श्योर, यदि तुम्हारे पास बहुत सारा चीज है तो निश्चित तौर पर हम तुमको क्या करेंगे, कॉपरेट करेंगे। तो बैकअप का मतलब याद रखेंगे सपोर्ट होता है, बैकडाउन का मतलब विड्रॉ होता था, बैक अवे का मतलब होता है मूव बैकवर्ड्स, पीछे मुड़ जाना या पीछे हट जाना कर सकते हो। बेल आउट का मतलब टू मे पे मनी, सीधी सी बात है, पैसे जमा करना। व्हेन ही वाज अरेस्टेड हिज फैमिली रिफ्यूज टू बेल हिम आउट। बेल हिम नहीं था, बेल हुआ जी, जैसे कोई केस वगैरह होता है, FIR होता है, जल जाता है तो उसको हम लोग बेल कराते हैं। नहीं, तो बेल आउट का मतलब सिंपली होता है टू पे मनी फॉर टू सिक्योर समवंस रिलीज, कराने के लिए, रिलीज कराने के लिए जो हम पैसे कर देते हैं ना, वही हमारा बेल आउट होता है। देखिए एक और मीनिंग लिखा, टू रेस्क्यू फ्रॉम फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, किसी को जो हमारा वित्तीय जो उसकी समस्याएं हैं, इकोनॉमिक जिसको फाइनेंशियल कह सकते हैं, उससे किसी को क्या करना, बचा लेना, रेस्क्यू कर लेना। चलिए बैंक ऑन का मतलब होता है, दिखेंगे, ठीक है। बैंक ऑन का मतलब क्या है, टू बेस योर होप्स ऑन समवन और समथिंग, किसी पर आधार। डोंट फॉरगेट द डेट यार, आई एम बैंकिंग ऑन योर हेल्प, है ना, ये हमारा हो जाएगा। बॉयल डाउन टू समराइट, किसी चीज को क्या कर देना, समराइट कर देना, शॉर्ट कर देना, सारांश कर देना, जिसको हम लोग कर सकते हैं। द प्रॉब्लम बॉयल्स डाउन टू द लैक ऑफ मनी, है ना, समराइट हो गया। अब भाई प्रॉब्लम क्यों ऐसा हो गया, पैसा था ही नहीं तो क्या हो जाएगा, ये है। बूट अप का मतलब टू स्टार्ट ए कंप्यूटर बाय लोडिंग ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्राम, सीधी सी रहेगा, टू स्टार्ट के सेंस। जस्ट गिव मी अ फ्यू मिनट्स टू बूट अप द कंप्यूटर, सीधी रहेंगे। बूट अप का मतलब याद रखोगे, टू बिगिन या टू स्टार्ट। टू बिगिन या दोस्तों तो क्या कर सकते हैं, टू स्टार्ट। पार्टिकुलरली हम लोग कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। फोन्स के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या कुछ और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होंगे उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। पुटअप, ठीक है। अब ब्रेक अवे का मतलब होता है, क्या होता है जी, एस्केप फ्रॉम कैप्टिविटी, है ना, भाग जाना, बच निकलना, तभी होता है भाग निकलना या बच निकलना। ए फ्यू हॉर्सेस ब्रोक अवे फ्रॉम द पैडलॉक, सोचिए पैडॉक है, पैडॉक, ठीक है ना, स्केप। जो कुछ घोड़े थे वो क्या कर गए, पैडॉक से स्केप कर गए, भाग गए, फ्ली अवे। इसके लिए एक और वर्ड समझ लीजिए, फ्ली अवे, भाग जाना, ठीक है ना। द थीव फ्लेड अवे। ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है दोस्तों, ब्रेकडाउन का मतलब होता है सीधी सी, जैसे आपको कोई फंक्शन चल रहा है कार मोटर और अचानक फंक्शन करना बंद कर देता है तो हम लोग कहते हैं कि ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए एग्जांपल कितनी है, नीतीश कार ब्रोक डाउन सो ही हैड टू टेक दी बस। यानी कि ब्रेक डाउन का मतलब टूट नहीं जाना होता दोस्तों, इसका मतलब होता है ब्रेकडाउन का मतलब टू स्टॉप फंक्शनिंग। जैसे यहाँ पर लिखा टू सीज टू फंक्शन, इसको मैं अपने शब्दों में बता दूं तो इसको आप लिख सकते हो टू स्टॉप फंक्शनिंग। और इसमें एक और यह पॉइंट याद रखना है, कब, तो सडनली, अचानक कोई चीजें काम करना बंद कर देती है, देन वी कैन से ब्रेक डाउन, राइट फ्रेंड्स। एंड एग्जाम्पल्स ऑलरेडी कितना अच्छा बताया। नीतीश कार ब्रोक डाउन, नीतीश का जो कार अचानक क्या हो गया, बंद हो गया काम करना। तो हम लोग बाइक चलाते हैं, कभी कभी अचानक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती है, फायर वायर
या कभी ध्यान नहीं दिया आयल्स पायल है या टैंक में, अचानक बंद हो, तो दैट टाइम वी कैन यूज द फ्रेजल वर्ब व्हाट, ब्रेक डाउन। आई थिंक फ्रेंड्स यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। द पेरेंट्स ब्रोक डाउन व्हेन दे हर्ड द बैड न्यूज, ठीक है ना। अब होता है लूज कंट्रोल ऑफ वंस इमोशन, बड़ा हो जाता है, डाउन हो जाता है। कोई अचानक किसी की कोई बहुत ज़्यादा सॉरोफुल आपको न्यूज मिल गई, सैड न्यूज बढ़ गई, तो लोग क्या करते हैं, अपने इमोशंस को नहीं रोक पाते, आप याद रखेंगे। दूसरा, चलिए ब्रेक इनटू, तो दोस्तों आपने जरूर सुना होगा, द थिप ब्रोक इनटू द हाउस एट, जबरदस्ती घुस जाना दोस्तों, क्या है, टू इंटर बाय, आता है टू इंटर बाय, किसी के घर में कह जाते हैं जबरदस्ती जाना को हम ब्रेक इनटू, ठीक है, टू इंटर बाय फोर्स। बर्गलर्स ब्रोक इनटू द हाउस अराउंड द मिड, डकैत वो मध्य रात्रि के घर में क्या कर गए, घुस गए, जबरदस्ती घुस गए दोस्तों, ठीक है ना, तो कहते हैं ब्रेक इनटू। ये जरूर याद रखेंगे। यहाँ पर भी यदि आप सोचोगे यार ब्रेक का मतलब तोड़ना, इनटू मैंने टुकड़े टुकड़े में तो गया यार, ब्रेक डाउन का मतलब भी वही समझोगे तो वो भी गया काम से। ये फ्रेजल वर्ब्स तो प्रीपोजिशंस और एडवर्ब्स लग जाने से उसके मीनिंग जो है पूरी तरीका से बदल जाता है। इसी को तो मैंने बताया कि फ्रेजल वर्ब्स होता है, इसे डिफाइन हमने ऑलरेडी कर चुका है। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे और आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लब, ठीक है, और इस पर इंग्लिश क्लब पर मैं ऑलरेडी 4 से 5 फ्रेजल वर्ब का वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। ये नई सीरीज में फ्रेजल वर्ब का फिर से लेकर आया हूँ ताकि मैं इसमें और बेहतर ढंग से आपको समझा सकूँ। तो हम उम्मीद करते हैं कि ब्रेक इनटू का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको टू इंटर बाय फोर्स, जिसको कहते हैं जबरदस्ती प्रवेश करना। ब्रेकआउट का मतलब नहीं भूलेंगे दोस्तों, द व्हाट, टू स्टार्ट सडनली। जैसे हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1940, याद है ना कि जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, नहीं, जो वर्ल्ड वॉर था फर्स्ट हमारा कब था, 1914 से लेकर के 9, है ना। तो हम एग्जांपल इसके कर सकते हैं कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1940, जो प्रथम विश्व युद्ध था, और वहीं पर ये सेंटेंस आपको जरूर मिल जाएगा का मतलब, तो टू स्टार्ट सडनली, ये चीज हमको भी याद रखें। सब बहुत इंटरेस्टिंग एकदम सेलेक्टेड फ्रेजल वर्ब्स लेकर आया हूं दोस्तों, काफी आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। ब्रेकआउट ऑफ का मतलब स्केप फ्रॉम ए प्लेस बाय फोर्स, वही जबरदस्ती बल के द्वारा क्या कर सकते हो, बलपूर्वक किसी जगह से क्या होता है, भागने का। 3 प्रिजनर्स ब्रोक आउट ऑफ द जेल, यानी फोर्स के सहारे, है ना, बल का प्रयोग करके जो 3 प्रिजनर्स थे कैदी, वो जेल से क्या कर गए दोस्तों, भाग गए। तो याद रखेंगे ब्रेकआउट ऑफ का मतलब होता है टू स्केप फ्रॉम ए प्लेस बाय फोर्स, बलपूर्वक किसी जगह से गायब हो जाना या भाग जाना। ब्रेकअप का मतलब सीधी सी बात होता है यार, आपने तो रोज ये वर्ड टर्म सुनते होंगे, ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप का मतलब होता है टू एंड इन रिलेशनशिप। सपोज आप अपने दोस्त के साथ रिलेशनशिप में, कल तक आपकी अच्छी खासी बातचीत हो रही है और आज से आपने बंद कर दिया बात करना, तो हम कहते हैं कि वहां पर ब्रेकअप हो गया। आफ्टर हर मैरिज, आफ्टर हर मैरिज, आफ्टर हर आफ्टर हर मैरिज ब्रोकअप, सीमा वेंट टू लिव इंग्लैंड, ठीक है ना। आफ्टर हर मैरिज ब्रोकअप, जब सीमा की मैरिज क्या हो गई, मतलब है जो रिलेशनशिप है, ठीक है ना, मैरिज हो गया रिलेशन, तो सीमा कहाँ चली गई जी, लंदन रहने के लिए चली गई। तो ब्रेकअप के बाद वो कहाँ चली गई, ये ब्रोकअप है दोस्तों, भी2 पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है, ठीक है ना दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ब्रेकअप का मतलब, ब्रिंग अप का मतलब यार ये देखो, इसको भूल गया तो फ्रेजल वर्ब पढ़ना बेकार है। ब्रिंग अप का मतलब होता है टू रेज या टू नर्चर, पालना, पोसना, जिसको हम लोग करते हैं टू नर्चर, है ना, टू नर्चर। तो ये चीजें हम लोगों को ध्यान दें। ब्रिंग अप का मतलब होता है सी स्टॉप्ड वर्किंग इन ऑर्डर टू ब्रिंग अप हर चाइल्ड, बाबू अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए उसने अपने काम को छोड़ दी, ठीक की पैसे कमा कर करेंगे। आजकल के भाग दौड़ भरी जिंदगी में आपके बच्चे, आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं और आपके बच्चे जो है अनकंट्रोल्ड हो रहे हैं। दो में से एक पेरेंट्स को निश्चित तौर पर चाहिए कि बच्चों को सही समय कीजिए, बच्चे आपके बड़े हो जाएंगे, नाउ यू कैन ज्वाइन द जॉब अगेन, राइट फ्रेंड्स। तो ब्रश अप ऑन का मतलब एक और होगा टू इम्प्रूव हो जाएगा, अपने आप को सुधार करना, सुदृढ़ करना कह सकते हैं, टू इम्प्रूव। मीना है टू ब्रश अप ऑन हर इंग्लिश बिफोर गोइंग टू अमेरिका, भाई यदि आप अमेरिका जाना चाहती हो तो अपने अंग्रेजी का क्या कर ले, ब्रश अप ऑन कर ले, ब्रश अप ऑन। क्योंकि जब आप तक ब्रश अप ऑन नहीं करोगे ना, आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं करोगे, तो स्वाभाविक है यू विल नॉट बी एबल टू लिव देयर बट पीसफुल्ली, यू विल फाइंड डिफिकल्टी डेफिनेटली व्हेन यू गो टू द यूरोपियन कंट्री।
जब आप यूरोपियन कंट्री में जाओगे तो डेफिनेटली दे ऑल टॉक इन इंग्लिश एंड यू आर वो डेफिनेटली यू फाइंड डिफिकल्टीज प्रॉब्लमैटिक। सो बम्प इनटू, टू मीट बाय एक्सीडेंट और अनएक्सपेक्टेडली, अचानक किसी से मिल जाना। पद्मा बम्प्ड इनटू हर इंग्लिश टीचर एट द सुपरमार्केट, अचानक मिल गई। बम्प इनटू का मतलब होता है टू मीट बाय एक्सीडेंट और अनएक्सपेक्टेडली, अचानक मिल जाना, जिसको हम लोग तो कहीं पर जा रहे थे और अचानक मिल गए। बर्न आउट का मतलब फिर से होता है दोस्तों वही बर्न आउट, एक और मैंने बताया था, जल्दी दोनों सेंस रहेगा। टू स्टॉप फंक्शनिंग, ठीक है ना, बिकॉज एग्जॉस्टेड फ्रॉम, और दूसरा मीनिंग है टू बिकम एग्जॉस्टेड, थक जाना, फ्रॉम ओवरवर्किंग, लगातार काम करने। द फ्यूज हैज बर्नट आउट, इसका मतलब कि वो क्या करना है, काम करना बंद कर दिया है, खत्म हो गया है, ये चीज़ हो गया। बर्न आउट का मतलब होता है टू स्टॉप फंक्शनिंग, टू बी, और दूसरा होता है बर्न आउट का मतलब टॉम विल बर्न हिमसेल्फ आउट इफ ही डजंट स्लो डाउन। टॉम जो है अपने आप को धीरे नहीं करेगा तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बर्न आउट का मतलब वो जल जाएगा नहीं, टायर्ड हो जाएगा, थक जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों को थोड़ा स्मार्टली वर्क करना है, बहुत ज़्यादा बर्न आउट नहीं करना है, ज़्यादा हम लोगों को क्या करना है, अपने आप को नहीं करना है, थोड़ा स्मार्टली वर्क। चलिए हम लोग सीरीज 3 को देखेंगे। अगला जो हम लोग को देखेंगे फ्रेजल वर्ब, कॉल बैक का मतलब टू रिटर्न है, कॉल बैक। कॉल बैक हम लोग नहीं करते भाई, कॉल बैक तुम, आई विल कॉल बैक यू एज सुन एज पॉसिबल। देखो हूँ लेकिन सही मुझे लगेगा मैं तुरंत कॉल बैक, तो होता है पुनः रिटर्न अ फोन कॉल, ठीक है ना। कॉल अप का मतलब होता है यार टू पोस्टपोन कर देना, कैंसिल कर देना, टू पोस्टपोन, ठीक है ना, किसी चीज़ को कैंसिल कर देना होता है कॉल अप। द मीटिंग वाज कॉल्ड अप बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक, स्ट्राइक की वजह से नहीं, लोग सारे लोग जो है स्ट्राइक कर दिए, हड़ताल कर दिए, तो डेफिनेटली क्या होंगे, मीटिंग को कैंसिल कर दिया। या हम दोस्तों मैच वगैरह होता है, कोई इवेंट्स होता है, तो बैड वेदर की वजह से हम लोग क्या करते हैं, कोई इवेंट्स को क्या कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं या कैंसिल कर देते हैं। कॉल ऑन और अपॉन का मतलब होता है सिंपली किसी को बुलाना होता है दोस्तों, टू इनवाइट, है ना, याद रखें, टू इनवाइट और रिक्वेस्ट। आई नाउ कॉल अपॉन द प्रेसिडेंट टू एड्रेस द असेंबली। नाउ अब मैं प्रेसिडेंट को क्या करना चाहता हूँ, नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन या कॉल ऑन द प्रेसिडेंट, है ना। तो एक फ्रेजल वर्ब, अब हम लोग को जो कॉल के लिए होता है सब कॉल ऑन इस्तेमाल कीजिए, कॉल अपॉन इस्तेमाल। कॉल ऑन और अपॉन का ये फॉर्मली जो होता है हम लोग इसको बुलाने के लिए। काम डाउन तो मैंने आपको बताया था, रिलैक्स फील करना, टू बिकम मोर रिलैक्स, ठीक है। ही वॉज एंग्री एट फर्स्ट बट इवेंचुअली ही काम डाउन, लेकिन धीरे से फिर क्या हो गया, शांत हो गया। कैरी ऑन हम लोग कहते हैं ना, कोई अच्छा काम कर, कैरी ऑन, कैरी ऑन, गो ऑन, गो ऑन, गो ऑन, गो ऑन, कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू करना, जारी रखना। तो इसमें क्या है, ही कैरीड ऑन गार्डनिंग इन स्पाइट ऑफ रेन, ठीक है ना, गार्डनिंग को रेन के बावजूद, वर्षा के बावजूद उसको क्या किया है, वो कैरी आउट का मतलब सीधी सी रखेंगे दोस्तों क्या होता है, टू डू समथिंग एज स्पेसिफाइड, ए प्लान और ऑर्डर, किसी चीज़ को जारी रखना, कैरी आउट। द प्लान वाज कैरिड आउट टू परफेक्शन, प्लान को भाई एकदम परफेक्शन तक, पूर्णतः संपूर्ण होने तक क्या किया गया, कैरिड आउट किया गया, जारी रखा गया, है ना। कैरी ओवर का मतलब पोस्टपोन, अनटिल लेटर, ठीक है, इसका भी सेम मीनिंग रहेगा, स्थगित कर देना, कैरी ओवर, पोस्टपोन, अनटिल लेटर, ठीक है। चेक इन का मतलब टू रजिस्टर एट ए होटल और एयरपोर्ट, चेक इन हम लोग करते हैं ना, जो सिक्योरिटी कहीं पर आप जाते हैं तो उसको क्या करते हैं हम, चेकिंग, चेक इन, चेक आउट। चेक आउट का मतलब होता है टू पे वंस बिल एंड लीव ए होटल, या टू इन्वेस्टिगेट, लोग चेकआउट करते हैं कि आई डोंट नो इफ द एड्रेस इज स्टिल वैलिड, आई विल चेक इट आउट, मैं नहीं पता कि एड्रेस क्या है, वैलिड है कि नहीं, इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, इन्वेस्टिगेट करूँगा, जांच पड़ताल करूँगा। तो चेक इन चेकआउट में विशेष मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये नॉर्मल है, आपको पता है, और सबको हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। क्लैम अप का मतलब टू रिफ्यूज टू स्पीक, बोलने से क्या कर जाना, मना कर जाना, क्लैम अप, ठीक है। CLM ये थोड़ा याद रखेंगे, टू रिफ्यूज टू स्पीक, बोलने से क्या कर देना, माना जाना। क्लैम डाउन ऑन का मतलब टू होता है टू एक्ट स्ट्रिक्टली टू प्रिवेंट समथिंग, बहुत स्ट्रिक्टली होना हो, रोकने के लिए क्या कर, द गवर्नमेंट है डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन ऑन द स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, दम बिल्कुल गवर्नमेंट ने ऐसा निर्णय ले लिया है वो पब्लिक प्लेसेस पर स्मोकिंग को रोकने के लिए वो बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल्स लगा सकती है, एकदम स्ट्रिक्ट हो सकती है, एकदम कड़ाई से नियम को लागू कर सकती है, याद रखेंगे। क्लैम अप का मतलब होता है बोलने से इनकार कर देना, और क्लैम डाउन ऑन का मतलब होता है कड़ाई से किसी नियम को लागू करना या रोकना भी कर सकते हो,
ठीक है ना। कम अक्रॉस तो यार सबको पता है यार, ठीक है ना। व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड्स, आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो। देखो एग्जाम्पल कितना अच्छा किया हुआ है। बिना केम अक्रॉस सम फोटोग्राफ्स ऑफ हर ग्रैंड पेरेंट्स इन द स्टोर, अचानक कभी उसको पता चला यार स्टोर रूम को साफ करते हैं, तो जब साफ करने के बाद बिना है उसको अपने दादे पेरेंट्स, दादा दादी की तस्वीर मिली। वो ढूंढ नहीं रही थी कि चलो अब मैं अपने दादा दादी की क्या कर तस्वीरें ढूंढ, लेकिन अचानक उसको मिल गया। तो दैट इज दोस्तों होता है कम अक्रॉस, अचानक से मिल जाना। कम अक्रॉस हम आई होप कि आपको समझ में आया होगा। द कैंडिडेट केम अक्रॉस एज अ डायनेमिक पर्सन ड्यूरिंग द इंटरव्यू, भाई इंटरव्यू के दौरान जो हमारे कैंडिडेट्स थे एक डायनेमिक पर्सन से क्या करते हैं, रूबरू होते हैं इंटरव्यू में, उनसे मिलते हैं। आई होप फ्रेंड्स यू आर गेटिंग माई फ्रेंड्स, लेट मी मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ता हूँ। कम फॉरवर्ड का मतलब प्रेजेंट वन सेल्फ, अपने आप को जो कम फॉरवर्ड यार, अपने आप कम ए हैव एनर्जी, नो फील पावरफुल, कम फॉरवर्ड, अपने आप को देखो दिखाओ यार। द पुलिस हैव आस्क्ड एनी विटनेस टू कम फॉरवर्ड, कोई गवाही के लिए पुलिस आओ आगे, आखिर तो देखा है कि ऐसा हुआ, उसने मर्डर किया तो आन करके गवाही दो, सीधी बात है। कम फॉरवर्ड, अपने आप को प्रेजेंट करो। कम अप अगेंस्ट का मतलब होता है टू बी फेस्ड और अपोज्ड बाई, किसी चीज के द्वारा अपोज कर दिया जाना या किसी चीज को प्रॉब्लम को क्या करना, फेस करना, ठीक है ना। द प्रोजेक्ट केम अप अगेंस्ट अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, बहुत ज्यादा उसकी की गई है क्रिटिसिज्म, बहुत ज्यादा उसके निगेटिव पॉइंट्स देखने को मिले हैं। ये या प्रोजेक्ट पर नहीं नहीं यार ये प्रोजेक्ट मत लाइए, इसको नकार दिया, लोगों को बहुत तरफ इससे ऑपोजिशन को है अपोज किया जा रहा है। हो सकता है कि यदि आप ये प्रोजेक्ट ला रहे हैं तो हजारों लोगों की जो फर्टाइल भूमि होगी उससे नुकसान हो सकता है, या लोग घरों को में भी कह सकते हैं कि नुकसान होता होगा। काउंट ऑन का मतलब सीधी याद रखेंगे दोस्तों, टू रिलाई होता है विश्वास करना किसी पर, ठीक है ना। टू डिपेंड भी होता है। आई एम काउंटिंग ऑन द टैक्सी ड्राइवर टू फाइंड द थिएटर, मैं विश्वास करता हूँ कि शायद टैक्सी ड्राइवर मुझे थिएटर तक क्या कर देगा, पहुँचा देगा या खोजने में मदद करेगा। क्रॉस आउट का मतलब टू रिमूव बाय ड्रॉइंग ए लाइन थ्रू, कॉमन कॉन्सेप्ट रहेगा, एग्जाम्पल को लिव कर देता हूँ। कट डाउन ऑन का मतलब टू रिड्यूस इन नंबर, कट डाउन का मतलब सीधी से होता है यार कम कर देना, डिक्रीज कर देना, ठीक है ना। द डॉक्टर टोल्ड मी टू कट डाउन ऑन सिगरेट्स, सिगरेट्स बहुत जाता पिटा ना बेटा, जाओगे एक दिन ऊपर, इसलिए अपने सिगरेट्स की जो रेट ऑफ स्मोकिंग है उसको क्या कर दे, कट डाउन कर दे, मतलब कि रिड्यूस कर दे। कट आउट का मतलब होता है टू रिमूव, सीधी सी बात है, बाय सीजर्स, कैची जिसको कहते हैं, टू स्टॉप डूइंग समथिंग। सी कट आउट ए पिक्चर ऑफ ए मैगजीन इन ए मैगजीन, उसने मैगजीन से क्या किया है, एक पिक्चर्स को क्या कर दी है, रिमूव कर दी है, हटा दी है। आई एम गोइंग टू कट आउट ईटिंग बिटवीन द मिल्स, ठीक है ना, मिल्स के बीच जो मैं अधिक काम करता हूँ, खा लेता हूँ, उसको मैं हटा देता हूँ, नहीं, मिल्स के बीच में अब मैं कुछ नहीं लूँगा। ये कट आउट हुआ, कट डाउन हुआ, ऐसा ही क्लियर है, दोनों का मतलब रिड्यूस रखेंगे, ठीक है रहेगा। लिस्ट 4 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। बहुत सारे फ्रेजल वर्ब से 2 से 3 सीरीज में लेकर आऊँगा इस वीडियो में, ये हमारा लिस्ट 4 का ये अंतिम होगा, इसके बाद हम लोग नए सीरीज में मिलेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं डील विद। डील विद का मतलब क्या होता है, टू हैंडल, नहीं कहता है भाई डील विद कर लो, थोड़ा सा हैंडल कर लो। टू टेक केयर ऑफ मीन्स प्रॉब्लम और सिचुएशन को क्या करना, टैकल कर लेना, हैंडल कर लेना। द मैनेजर इज गुड एट डीलिंग विद द डिफिकल्ट कस्टमर, मैनेजर के पास ऐसी क्षमता है कि जो भी किसी तरह के कस्टमर्स आते हैं, चाहे वो रिजिड हो कस्टमर्स हो या वाइल्ड नेचर्स का हो, एग्रेसिव हो, वो हर तरह के कस्टमर को क्या कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, उनको समझा बुझा करके शांत कर देते हैं। डाई डाउन का मतलब सिंपली होता है दोस्तों, काम डाउन होता है, बिकम लेस स्ट्रॉन्ग, ना किसी का प्रभाव खत्म हो जाना, इन्फ्लुएंस खत्म हो जाना, शांत हो जाना। व्हेन द अप्लॉज डाइड डाउन, जब प्रशंसा डाइड डाउन है, शी स्टार्टेड टू, है ना, जैसे बहुत आप सिंगिंग करना शुरू किए तो आपकी प्रशंसा में लोग इतनी तालियां बजाते हैं या इतने चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि आप बोल नहीं पाते हो, तो हमारे जो स्पीकर क्या हो करता है, वो वेट करता है यार कि जब शांत होगी भीड़ तो नाउ ही और सी स्टार्ट्स स्पीकिंग अगेन। डू विदाउट, मैनेज विदाउट, सीधी, द शॉप्स आर क्लोज सो वी विल हैव टू डू विदाउट शुगर, तो भाई दुकान बंद हो गई है, चलो बिना शुगर के ही काम कर लेते हैं, नमक और नींबू का ही चाय बना लेते हैं, शुगर तो अवेलेबल है नहीं, तो ये भी रहेगा हमारा। ड्रैग ऑन रहते हैं, टू लास्ट लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, यार बहुत दिन तक क्या करना, चलना, टिकना। वी एक्सपेक्टेड ए शॉर्ट स्पीच बट इट ड्रैग्ड ऑन एंड ऑन, हम सोचे थे कि यहाँ पर यार कोई छोटा सा स्पीच देगा, लेकिन यह स्पीच तो बहुत बड़ा हो गया, काफ़ी लेंदी, लेकिन इंटरेस्टिंग भी था, हम कर सकते हो, ये थिंकिंग है। ड्रॉ अप का मतलब टू राइट, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, डॉक्यूमेंट, कुछ भी हो सकता है ड्रॉ अप कर लेना, मैप के सेंस में भी। एन एग्रीमेंट वॉज ड्रॉन अप एंड साइंड बाय द टू पार्टीज, एक एग्रीमेंट को ड्रॉ किया गया है,
तैयार किया गया है और फिर दो पार्टियां ने इस पर क्या कही, अपनी सहमति जारी कर दी। इसका मतलब साइन भी क्लियर हो गया है। तो ड्रॉ अप को आपने देख लिया। अब ड्रेसअप का मतलब तो सिंपल है यार, एलिगेंट सो ब्यूटीफुल जस्ट लुकिंग लाइक वाओ, आपने जरूर सुना होगा। यही एलिगेंट वर्ड है दोस्तों, आपको यदि नहीं पता होगा तो आप सीख लीजिए। सो एलिगेंट सो ब्यूटीफुल जस्ट लुकिंग लाइक वाओ, आपने गाना सुना या नहीं सुना? तो ड्रेसअप का मतलब होता है टू वियर एलिगेंट ड्रेस। एलिगेंट का मतलब यहाँ पर सेंस होगा चार्मिंग, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, गुड, राइट। तो डू पीपल ड्रेस अप टू गो टू दी अपेरा इन योर कंट्री? या वेरी नाइस यार, निश्चित तौर पर जब भी हम लोग अपेरा में जाते हो या बारात पार्टी में जाते हो या किसी भी फंक्शन में जाते हो तो लोग क्या करते हैं, अपने आप को ड्रेसअप करते हैं। ड्रेसअप का मतलब सिंपली पोशाक पहनना नहीं होता है। जो ड्रेसअप हम लोग इस्तेमाल करते हैं अच्छी या नई ड्रेस को पहनने के सेंस में है। ठीक है दोस्तों, टू डिस्गाइज वन सेल्फ, ठीक है। और सेकेंड मीनिंग था इसका ड्रॉप इन का मतलब टू विजिट, किसी प्लेस को जाकर भ्रमण करना। आई समटाइम्स ड्रॉप इन टू सी माई ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है ना। कभी कभी जो है हम लोग क्या करते हैं, अपने फादर ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने दादा या दादी से कभी कभी मिलने की ओर चले जाते हैं, विजिट करने की ओर हम लोग चले जाते हैं। तो ड्रॉप इन का मतलब यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। ड्रॉप इन का मतलब ये मत समझना गिरा देना, ठीक है ना, वो नहीं होता है ड्रॉप ऑफ, वो होता है ड्रॉप ऑफ होता है, टू डिलीवर समवन और समथिंग, ठीक है ना। आई विल ड्रॉप यू ऑफ द बस स्टॉप इफ यू लाइक, हम आपको ड्रॉप कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ड्रॉप इन जब है हमारा तो इसका मतलब ड्रॉप के साथ जब हमने इन लगाया तो इसका है दोस्तों हमारा टू विजिट, लेकिन ड्रॉप के साथ ऑफ हो जाएगा। जैसे हम कहीं पर चल रहे होते हैं बाइक से, कोई मेरा दोस्त मिल जाता है, हम कहते हैं थोड़ा सा ड्रॉप कर दो ना, यानी एक्चुअली में ड्रॉप कर दो, यानी कौन सा फ्रेजल वर्ब हम बोल रहे हो, ड्रॉप ऑफ बोल रहे हैं। तो ड्रॉप इन कर देंगे तो मीनिंग डीपली चेंज कर जाएगा। तो ड्रॉप इन को भी आपने समझ लिया और ड्रॉप ऑफ को भी देखा। अब हम लोग बढ़ेंगे सीधे अगले की ओर, ड्रॉप आउट। टू लीव स्कूल, ही वाज ड्रॉप आउट कर लिया। ये तो आप बहुत ज़्यादा कॉमन आज एजुकेशन में जो भी होंगे बच्चे वो बहुत बोलते हैं, भाई हमने जब व्हेन आई वाज 10 ईयर्स आई ड्रॉप्ड माई स्कूल। तो आप क्या होता है, ड्रॉप का मतलब होता है टू लीव अ स्कूल विदाउट फिनिशिंग, यानी कोई भी कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, ठीक है ना। तो जब आप अपनी डिग्री को बिना कंप्लीट किए हुए उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जब आप छोड़ देते हो, लीव कर देते हो, तो हम फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल करते हैं ड्रॉप आउट। जैसे आप सिंपली कर सकते हो, शी ड्रॉप्ड आउट हिज स्कूलिंग एट 13 एट 14, कुछ भी कर सकते हो। शी डिसाइडेड टू गो टू द आर्ट स्कूल देन ड्रॉप्ड आउट आफ्टर द फर्स्ट आर्ट को ड्रॉप करने के बाद उसने कहा निर्णय लिए जाने के लिए जी, तो आर्ट स्कूल में ड्रॉप करने के बाद, ठीक है। एंड इन टू फिनिश, खत्म सर्टेन वे तक, फिनिश इन ए सर्टेन वे या रिजल्ट इन, दियर मैरिज इंडेड इन ए डाइवोर्स। वाह, शादी तो हुई यार लेकिन उसका रिजल्ट कहाँ तक, परिणाम किस रूप में हुआ, डाइवोर्स हो गया दोस्तों, तलाक हो गया। नहीं, ऐसा ना हो किसी के साथ, जिंदगी अच्छी से जिए, जिंदगी जीने का नाम है दोस्तों, डाइवोर्स का नाम जिंदगी नहीं होता है। इजब का मतलब सीधी सी होता है दोस्तों, हटा देना, मिटा देना, उसके प्रभाव को कम कर देना, स्लो डाउन कर लेना। देखो किस किस सेंस में, इजब पेन के लिए, ट्रैफिक के लिए, वर्क के लिए, ठीक है ना, कम कर देना। आफ्टर क्रिसमस द वर्कलोड जनरली इज ए जॉब। हाँ, क्रिसमस के बाद क्या होता है, जो हमारा काम होता है धीरे धीरे क्या होता है, वर्कलोड इज ए जॉब हो जाता है यार, काम धीरे धीरे कम हो जाता है। फेस्टिवल के पहले हम लोग का क्या होता है, जैसे दिवाली आती है दोस्तों, तो हम हिंदूज में क्या होता है, पूरे घर की सफाई ये वो, फिर उसके बाद 1 से 2 दिन हम लोग शॉपिंग करते हैं। लेकिन जब दिवाली हो जाता है तो फिर हम लोग के पास क्या होता है, वी हैव नो वर्क, नहीं, वी हैव लॉट्स ऑफ लीजर टाइम, हम लोग लीजर होते हैं। एंड अप का मतलब सिंपली रहेगा टू फाइनली रीच ए स्टेट, एक पोजीशन तक पहुंचना, प्लेस या एक्शन, कोई भी कंडीशन हो सकता है। एंड अप टू रीच एट ए स्टेट अ प्लेस। इफ ही कंटिन्यूज हिज मिसकंडक्ट ही विल एंड अप इन प्रिजन। अरे भाई, यदि गलत करना, यदि मिसकंडक्ट को जारी रखोगे, अपनी काले करतूतों को नहीं तुम सुधार करोगे, यदि उसको कंटिन्यू रखते हो तो तुम्हारा रिजल्ट पता ना कहाँ तक इन जाएगा, प्रिजन तक। प्रिजन का मतलब दोस्तों जेल, ठीक है। इवन आउट का मतलब इलिमिनेट, ठीक है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन टू बिकम लेवल ऑफ रेगुलर, आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन दे मैनेज टू इवन आउट दियर डिफरेंस। छोड़ो यार, मैनेज कर लेना, क्या दिक्कत है, इलिमिनेट उन्होंने कर लिया। फॉल थ्रू, फेल या डजंट हैपन, असफल हो जाना यार, फिर ऐसा घटित नहीं हुआ। आवर प्लान्ड बोट ट्रिप फेल थ्रू बिकॉज ऑफ दियर। तो हम लोगों का जो प्लान्ड बोट ट्रिप था ना, जो पहले से कि हम लोग ऐसे करेंगे, वो स्टॉर्म की वजह से, तूफान की वजह से क्या हो चुका है दोस्तों, फेल हो चुका। हम लोग सोचे थे
संडे को वेदर अच्छा रहेगा, हम लोग प्लान पर चलेंगे, बट डेफिनेटली क्या हो गया, ये प्लान हमारा स्टॉर्म की वजह से, ड्यू टू स्टॉर्म, वो हमारा फेल हो गया। तो हम कौन सा फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल करेंगे, फॉल थ्रू। फिगर आउट का मतलब सिंपली काउंट डाउन होता है यार, या कह सकते हैं, ठीक है। आई हैव नो मनी बट आई कैन श्योर यू कि आई कैन फिगर आउट सम अदर प्लान, हम कुछ अगला प्लान करेंगे टू फाइंड द सॉल्यूशन। जैसे आपने कहानी पढ़ा होगा मुंशी प्रेमचंद की जनवरी नाइट, जिसको हिंदी में कहते हैं पुष्प की नाट। तो जो हल्कू होती है, जो हल्कू है, ठीक है, और उसकी वाइफ मुन्नी। तो मुन्नी हल्को यही कहता है कि देखो पैसे तुम जो रखी हो जमींदार को, लैंडलॉर्ड को देने के लिए, वो पैसे दे दो, हम वहाँ तुम पैसे, उन पैसे को कमाने के लिए कोई दूसरा प्लान को क्या कर लेंगे, फिगर आउट कर लेंगे। तो वहाँ पर जो दोस्तों फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल हुआ था, यही फिगर आउट था, यही सेंटेंस था, प्लीज गिव मी दिस 3 रुपीज मुन्नी, आई विल फिगर आउट सम अदर प्लान। आई थिंक द सेम सेंटेंसेस आर मेंशन्ड देयर। तो फिगर आउट का मतलब टू अंडरस्टैंड या टू फाइंड आंसर। देखते हैं एग्जाम्पल क्या किया हुआ है। आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू असेंबल द बुक सेल्फ्स। यार बुक सेल्फ्स को कैसे असेंबल करना है, कैसे गैदरिंग, कैसे उसको जमा करना है, उसी को क्या कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है। फिल आउट का मतलब टू कंप्लीट, वही फुलफिल कर देना, चाहे वो फॉर्म की बात हो, एप्लीकेशन की बात। एग्जाम्पल कर दूं, चलो ये ठीक है, नॉर्मल है, रहने देता हूँ। फाइंड आउट का मतलब दोस्तों डिस्कवर होगा, सीधी सी बात है, या कोई गेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फोकस ऑन का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेट, कैमरा फोकस ऑन नहीं तो कॉन्सेंट्रेट होता है, अपने ध्यान को एक जगह करना, स्थिर करना, कर सकते हो। द एडवर्टाइजिंग कैंपेन विल फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ द, हाँ दी आप आज तो दोस्तों एडवर्टाइजमेंट पर ही दुनिया है, या एड पर ही, जितना ऐड करोगे लोगों का ध्यान वहीं पर कॉन्सेंट्रेट, और हमारा जो कोड भी चल रहा है ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो दोस्तों ये था हमारा फ्रेजल वर्ब 1 से लेकर के 4 पार्ट तक के, और नई वीडियो में मैं आपको लेकर आऊँगा और भी नई जैसे कि अभी आप देख रहे होगे यहाँ पर लिस्ट हमारे पास बचे हुए हैं। मैं जल्दी ही मिलता हूँ नए वीडियो में, और फ्रेजल वर्ब की ये जो सीरीज हमारी आगे भी जारी रहेगी दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।